हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसा कि 7 से 10 मिनट स्पेशल अपने चैनल पर हर टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको 7 से 10 मिनट के अंदर सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। तो आज इसमें क्लास 12 का वीडियो नंबर 19 है। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर विलयन के बारे में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर विलयन के अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? परासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न। भाई, परासरण दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी कभी भी डेफिनेशन आती है ना, साथ में इसके आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं। तो यार, अगर आप इसके आंकिक प्रश्नों को सीखना चाहते हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। मैं सिर्फ हमेशा की तरह इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना। यकीन मानो, केमिस्ट्री आप सीख कर जाओगे। तो चलिए फटाफट से आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आपसे मिलते हैं वीडियो में उस पार। देखिए बेटा, यार परासरण दाब के क्वेश्चन सीखना है, सीख जाएंगे, लेकिन उसे सीखने के लिए आपको ना कुछ ये बातें पता होनी चाहिए। परासरण दाब के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अगर आप इतनी बातें जान लेते हो, परासरण दाब के क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। इजीली आप कर सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले एक सूत्र जो हम पढ़ते हैं, पीवी बराबर एनएसटी, सिद्ध करना भी मैंने इसे सिखाया है पीछे वीडियोस में। दूसरा सूत्र आपको आना चाहिए, जो एन होते हैं ना, एन होते हैं मोल। मोल होता है ग्राम बटे में अणुभार। ग्राम वेट तो डब्ल्यू से लिखते हैं, अणुभार मास तो एम से लिखते हैं। तो एन की जगह लगा दीजिए डब्ल्यू अपॉन में एम एस टी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी पीछे पढ़ाया, पीवी बराबर एम एस टी। एक फॉर्मूला आपको ये भी पढ़ाया, पीवी बराबर सी एस टी। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले मिनिमम आपको अच्छे से आना चाहिए परासरण दाब के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। और कुछ बातें ये पता होनी चाहिए कि इन फॉर्मूलों में जो पी है वो क्या है? परासरण दाब। वी है आयतन, आयतन लीटर में, वॉल्यूम। एन क्या है? एन है मोल। और आर और एस, या जहां जहां एस लगा है विलयन स्थिरांक, उसकी जगह आप आर भी लगा सकते हैं। आर और एस दोनों क्या है? विलयन स्थिरांक, जिनका मान होता है 0.0821। और टी क्या है? ताप। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए तो 273 जोड़कर आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। एम क्या है? मोलरता। और सी क्या है? मोल प्रति लीटर में सांद्रता। और 2 बातें आप ये याद रखिएगा, अगर आयतन आपको एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो उसे 1000 से भाग देकर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक ये याद रखिएगा, अगर परासरण दाब आपको दाब जो है वो एमएम में दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 760 से भाग देकर वायुमंडल में बदल देंगे। अब इतना होने के बाद में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन बोला है 200 सेंटीमीटर क्यूब प्रोटीन के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.52 बार पाया गया। प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है हमसे। तो देखो, जो गिवन है ना, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लिया करो। देखो, सबसे पहले दिया सेंटीमीटर क्यूब, आयतन दिया है, तो वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने अभी आपको बताया एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए, 1000 से भाग देकर उसे लीटर में बदल देंगे। तो आप इसे 1000 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये बचेगा आपका 0.2 लीटर। ठीक है, अब इतना होने के बाद में आगे बोला है कि जलीय विलयन है 1.26। तो W जो दे रखा है वो कितना दिया है? 1.26 ग्राम। उसके बाद में बोला 300 केल्विन ताप पर। ताप कितना दिया है? 300 केल्विन। यहां पर आपको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी केल्विन में दे रखा है आपको। आगे बोला है इस विलयन का परासरण दाब P 2.52 बार पाया गया। प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें निकालना है M। ठीक है, ये चीजें गिवन है तो हम सूत्र लगाएंगे। हमें अणुभार निकालना है। अणुभार देखो केवल इसी फॉर्मूले में, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगाएंगे हम पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन में एम एस टी। अणुभार एम निकालना है, एम को इधर ले आइए तो हो जाएगा एम बराबर डब्ल्यू एस टी अपॉन में पीवी। ये सूत्र बना। तो अब आप इसे हल कर लीजिए। तो एम बराबर, भाई डब्ल्यू का मान कितना है? 1.26 इंटू एस। एस का मान 0.0821, ताप का मान 300 डिवाइडेड बाई पी का मान कितना है? 2.52 और इंटू में वी, आयतन कितना है आपका? 0.2। भाई देखो, 126 दूनी 252, पॉइंट है कैंसिल। ठीक है, तो बचा आपका 2। ठीक है, इतना होने के बाद में यहां पर देखिए 3 के बाद पॉइंट, 1 के बाद, तो नीचे 2 जीरो आपके, सॉरी 4 के बाद पॉइंट, तो नीचे 3 जीरो आपके बढ़ गए। 2 जीरो से ये 2 जीरो
कैंसिल हो गए। ठीक है, तो नीचे हो गया 2 दूनी 4, तो m बराबर हो गया 821 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू में 100। 2 दूनी 4, पहले 3 के ऊपर गुणा करवा लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तियां 24 और नीचे 2 दूनी 4 इंटू में 100। 4 से इसे भाग कर लीजिए तो m बराबर 4 छंग 24, फिर आगे वाला 6 17, तो 4 एकम 4, 2 बच्चे 23 हो गया, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाया। फिर आपका कितना बचा 3, आगे अगर हो गया 30, 4 सत्ते 28 डिवाइडेड बाय कितना है 100, बटे में 100 है, 2 जीरो और पीछे खिसका लीजिए तो हो जाएगा 6.157। m इसका अणुभार इतना आ जाएगा 6.157। ये हो गया इसका बेटा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही आसान से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस आपके बेसिक्स क्लियर हो चाहिए और आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से मैं 2 मिनट के लिए साइड में जाता हूं, आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2 सेकंड के लिए साइड में जाता हूं, फिर मैं आपको आगे दूसरा क्वेश्चन सिखाता हूं। देखो बेटा वाला समझ में आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया, इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। परासरण दाब इसमें भी निकालना है। तो देखो क्या बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो T कितना दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला था आपसे अगर ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है 273 जोड़कर आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बेटा इसमें 273 जोड़ दो तो हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, इतना होने के बाद में W दिया है कितना 0.45 ग्राम। आगे बोला है ग्लूकोज को 250 ml जल, तो आयतन कितना है 250 ml। फिर वही चीज आती है कि आयतन दे दिया उन्होंने ml में, तो 1000 से भाग करके इसे किस में बदल देंगे बेटा लीटर में, तो ये आपका बचेगा 0.25 लीटर। इतना होने के बाद में और क्या बोला है आपसे P निकालने के लिए बोला गया है, W भी दे रखा है, तो फॉर्मूला तो यही बात लगेगा W/m, लेकिन यहां पर m नहीं दिया है अणुभार C6H12O6, यहां से हम निकाल लेंगे इसका अणुभार। वैसे तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। ठीक है, अगर आपको याद कर सकते तो आप लगा दीजिएगा, नहीं तो आपको इनके परमाणु भार पता होना चाहिए। C का 12, H का 1, O का 16, फिर कैलकुलेट करिए और आपका अणुभार 180 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे यहां पता है तो मैं देखो आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, तो समय खराब नहीं करूंगा, आपको अणुभार निकाल कर दिखाऊं तो थोड़ा लेंथी हो जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, मैं कम से कम समय में आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो देखिए ये आपको ग्लूकोज का अणुभार हो गया। अब इतना होने के बाद में सारा डाटा आपके पास है, आप लगाइए सूत्र, और सूत्र होता है PV बराबर W/m/S/T। अच्छा, S का मान हम कितना लगाएंगे 0.0821। अब इतना करने के बाद में देखो बेटा P निकालना है, तो V नीचे चला जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर WST/mv। हो गया। अब बस कहानी खत्म हो जाती है। P बराबर W कितना दे रखा है 0.45 इंटू S 0.0821 इंटू T कितना है बेटा 273 केल्विन बटे में MB, M का मान 180 और B का 0.25। इतना होने के बाद में देखो बेटा इसका पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल। देखिए बेटा इसे 5 से काट के छोटा कर लीजिए, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 9 दूनी 18, 0 का 0। ठीक है, तो आपका रह गया, अब जो बचा है वो आपका बचा है 0.0821 इंटू में 273 बटे में 20 इंटू में 5, 20 पंजे होते हैं 100, तो हो गया नीचे 0.0821 273 बटे में 100। ठीक है, 20 पंजे 100 होते हैं। अब 4 पॉइंट इसके हैं, तो 1 2 3 4 0 मैंने नीचे और बढ़ा दिए, ऊपर रह गया 821 और 273। 821 की फटाफट 273 से गुणा करवा लो बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तियां 24, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56 और 1 57, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फटाफट जोड़ लो, 13 हासिल 1, 11 हासिल 1, 14 हासिल 1, 6 और 6 12, 1 और 1 2, तो आपका बचा है 224133 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा जितने जीरो हैं उतने स्थान पॉइंट पीछे खिसका दो, 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो दाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.224 वायुमंडल
0.224 वायुमंडल। या कैलकुलेशन क्या और न्यूमेरिकल क्या, सब मक्खन लगते हैं, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अभी जरा 2 सेकंड के लिए साइड में रहता हूं, पहले आप इसे नोट करो फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, मजा आया यार, मजा भी आया होगा, सीख भी रहे हो। देखो यार, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये 2 सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूं, बाकी आप सवाल को उठाइए और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से फॉलो कीजिए। A to Z सारे सवालों को आप हिलाकर रख दोगे, हिलाकर रख दोगे, यकीन मानो। ठीक है, तो यार आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं फटाफट से वीडियो खत्म करता हूं और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।